सीरीज में आज हम कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करेंगे, जहां पे हम सिर्फ नीट ही नहीं बल्कि कुछ मेंस के क्वेश्चन भी लेंगे। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहले आपसे कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक। आपको बताना है इसमें से मोस्ट बेसिक कौन सा है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, नाइट्रोजन के ऊपर होता है लोन पेयर। ठीक है, इतना तो हम सबको पता है। ये नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है ना, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ से इस तरह से अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, फर्दर वो अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेगा और यहाँ से इस तरह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव होते रहेंगे। क्लियर है? बात करें अगर हम सी में, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट हो रहा है। यहाँ पे भी ये जो लोन पेयर है, ये यहाँ से यहाँ पे भी पार्टिसिपेशन कॉन्जुगेशन में शो कर रहा है और ये इस तरफ से भी। क्लियर है इतनी सी बात? नेक्स्ट अगर हम बी की बात करें, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट हो रहा है। ठीक है, जो ये इलेक्ट्रॉन से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जबकि अगर हम बी की बात करें, तो यहाँ पर आपको कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिल रही है। क्लियर है किसी बात? अब ए, सी और डी में कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करने की वजह से इनकी जो बेसिक कैरेक्टर है, जो इनका बेसिक नेचर है, वो कम होता जा रहा है। ठीक है, यानी कि ये लीस्ट बेसिक होते हैं और जो आपका ऑप्शन डी जो कि कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वो मोस्ट बेसिक हो गया। क्लियर है किसी बात? नेक्स्ट है आपके पास प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट। ठीक है, आपको एक रिएक्शन दिया और आपको इसमें क्या करना है, प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करना है। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली बात आपके पास क्या है, NaNO2 प्लस HCl, ये क्या देता है, HNO2। ठीक है, कुछ इस तरह से देखो, HON डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहां से क्या करेगा, H पॉजिटिव HCl का ऑक्सीजन के ऊपर होता है लोन पेयर, इस H पॉजिटिव को लेकर और इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा, खुद पे ले लेता है और N डबल बॉन्ड O। क्लियर है किसी बात? अब हमें पता है कि वाटर बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये यहाँ से काफी आसानी से बाहर आ सकता है। ठीक है, और आपके पास क्या रह जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे। ठीक है, अब जो ये आपके पास NO बना ना, ये क्या बना आपके पास, नाइट्रोसोनियम आयन। क्या बना, नाइट्रोसोनियम आयन, जो क्या करेगा, एज एन इलेक्ट्रोफाइल वर्क करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल वर्क करेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल वर्क करेगा तो इसके लिए कुछ न्यूक्लियोफाइल भी होना चाहिए। तो आपके पास क्या है स्ट्रक्चर, ध्यान से देखो, ये है आपका स्ट्रक्चर NHCH3। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, ये क्या करेगा, इस नाइट्रोसोनियम आयन पर अटैक करेगा। ठीक है, अटैक करते ही जो इसका पॉजिटिव चार्ज है वो कहां पे आ जाएगा, इस नाइट्रोजन पे आ जाएगा। देखो इस तरह से, ये है CH3, यहाँ पे लिख लेते हैं CH3 और यहाँ पे लिख लेते हैं N डबल बॉन्ड O, और नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब ये नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बन रहे हैं और हमें पता है कि नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है, 3 ही बॉन्ड बनाता है। तो ये जो H पॉजिटिव हमने यहाँ पे लिया था, इस H पॉजिटिव को हम बाहर निकाल देते हैं। क्या करते हैं, इस H पॉजिटिव को बाहर निकाल के वापस से इसको इसके Cl के पास भेज देते हैं और हमारे पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, कुछ इस तरह से। नाइट्रोजन के साथ है CH3 और यहाँ पे है N डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट बना आपका, दिस वन। चेक करो ये कहां पे है, डी पार्ट। क्लियर है किसी बात, समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर बेसिक देन एनिलीन। आपको बताना है कि एनिलीन से इनसे ज्यादा बेसिक कौन है। ठीक है, एनिलीन जो है एक बेसिक है, आपको बताना है कि उससे ज्यादा कौन सा है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली बात, एनिलीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एरोमेटिक रिंग के ऊपर क्या होता है, NH2 ग्रुप। ठीक है, ये होता है आपका एनिलीन। ये कहा है कि ये बेसिक नेचर का है और आपको बताना है कि इनमें से इससे ज्यादा बेसिक कौन सा है। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले हम बेंजाइल अमाइन की। बेंजाइल अमाइन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बेंजाइल अमाइन का स्ट्रक्चर होता है CH2NH2। ठीक है, ये क्या है, बेंजाइल अमाइन। बात करें अगर डाइफिनाइल अमाइन की, तो सबसे पहले आपको ना स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर पता चलेंगे तो आप इजीली क्वेश्चन को प्रिडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये है आपका क्या, बाइफिनाइल
सी है आपके पास ट्राइफिनाइल, इस तरह से, ठीक है। और डी है आपके पास पैरा नाइट्रो एनिलीन, ये है आपका एनिलीन और पैरा पोजीशन पे है नाइट्रो ग्रुप NO2, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो, यहां पर हम इस तरह से शो कर देते हैं, यह क्या है, कॉन्जुगेशन। अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड एरोमेटिक रिंग में होते हैं, हमें पता है, ठीक है। कॉन्जुगेशन है, सॉरी मैंने कॉन्जुगेशन बोल दिया, यहाँ पे क्या है, ये डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे होते हैं। इतना समझ में आ गया। ये क्या है आपके स्ट्रक्चर्स। अब देखो बी और अगर सी में देखें तो हमने कहा कि नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है। ये नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है ये क्या करते हैं, इन कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। इस तरफ भी कर सकते हैं और ये इस तरफ भी कर सकते हैं। क्लियर। सिमिलरली यानी कि ये जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है ये दो रिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं कॉन्जुगेशन, ठीक है। सिमिलरली जो ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है इसके पास तो 3 रिंग है, 3 एरोमेटिक रिंग है, यानी कि इसके पास क्या इन तीनों में से भी ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। सिमिलरली अगर आप बात करो डी में तो इसके ऊपर क्या है, नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है ये क्या करता है, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आता है आपको, ठीक है। और अगर बात करें हम ए में जो आपके पास नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी बात की थी कि कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करने की वजह से इनकी जो बेसिक नेचर होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। यानी कि बी भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता, ऑप्शन ए इज द राइट वन। क्लियर है। फोर्थ है आपके पास द फाइनल प्रोडक्ट सी ऑब्टेन्ड इन दिस रिएक्शन। आपको एक रिएक्शन दी है और आपसे कहा है कि आपके पास फाइनल प्रोडक्ट आपको निकालना है सी में, ठीक है। क्या करना है, सी। अब देखो सबसे पहली बात आपके पास क्या है, 1 बाय 1 लेते हैं हम। ये कुछ इस तरह से NH2, ठीक है, CH3 और ये है आपके पास AC2O, ठीक है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, इसको अगर हम लिखें किस तरह से आएगा, ये CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, क्या है ये, एसिटिक एनहाइड्राइड। यानी कि यहाँ पे क्या हो रही है, एसिटाइलेशन, ठीक है। नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है। ये लोन पेयर क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा और कार्बन पर अटैक करने पर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को आगे ऑक्सीजन की तरफ भेज देगा। जैसे इसने ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन भेजे तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक करेगा और ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इतना समझ में आया। नेक्स्ट है बैक बॉन्डिंग शो करते हुए ये ऑक्सीजन के ऊपर के जो इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ मूव करेंगे और ये यहाँ से पूरा का पूरा यहाँ से बाहर, यानी कि ये यहाँ से बैक बॉन्डिंग शो करते हुए ये यहाँ से बाहर हो जाएगा। क्लियर है इतनी सी बात। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि CH3 C डबल बॉन्ड O इस तरह से देखो, ठीक है, कि ये सारा का सारा पार्ट यहां से बाहर हो गया और C डबल बॉन्ड O CH3 ये क्या करता है, नाइट्रोजन के पास चला जाता है। यहाँ पे है आपके पास CH3, नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन थे और यहाँ पर आपके पास ये भी आ गया। जैसे ये आया तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास Br2 इन एसिटिक एसिड, ठीक है। Br2 क्या है, इन एसिटिक एसिड, यहीं पे लिख देती हूँ। यानी कि यहाँ पे क्या हो रही है, ब्रोमिनेशन, ठीक है, ब्रोमिनेशन हो रही है। ब्रोमिनेशन हो गई तो या तो आपके पास ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा तो आपके पास पैरा प्रोडक्ट। अब क्योंकि पैरा आपके पास ऑलरेडी ऑक्युपाइड है तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज C डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ पर आपके पास आ गया Br, ये CH3। नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, नाइट्रोजन के साथ एक ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है और 4 बॉन्ड बन रहे हैं तो यहाँ से H पॉजिटिव इजीली बाहर जा सकता है, ठीक है। जैसे ये H पॉजिटिव यहाँ से बाहर जाएगा, ये H पॉजिटिव किसके पास चला जाएगा, इस CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव के पास और यहाँ पर ये किस तरह से बन जाएगा CH3COOH, ठीक है। ये H इसके पास चला जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, अब आपको क्या करवानी है, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, क्या करवा रहे हो आप यहाँ पे, हाइड्रोलिसिस, एडिशन ऑफ वाटर इन एसिडिक मीडियम, सॉरी एसिडिक मीडियम, H पॉजिटिव। ठीक है, H2O इन H पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां से किस तरह से बनेगा, जब हम इसकी करवाएंगे हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस के बाद आप ध्यान से देखो, यहां पर इस तरह से ब्रेक डाउन होगा, OH इसके पास और H इसके पास। ठीक है, तो क्या बनेगा, यहाँ पे आपके पास दोबारा से NH2 आ जाएगा और CH3COOH यहां से बाहर। क्लियर है इतनी सी बात। तो आपके पास जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बना ये कुछ इस तरह का है। ठीक है, तो देखते हैं ये कहाँ पे है, सी पार्ट। क्लियर है इतनी सी बात। अब ना आपको पता होना चाहिए कि इस रिएक्शन को हम कहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, ये है ब्रोमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, आपने ब्रोमिनेशन रिएक्शन पढ़ी होगी एमाइंस के केस में, कि जब हम डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करवाते थे तो हमारे पास क्या बनता था, जब डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करवाते थे तो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट हमारे पास हमें देखने को मिलता था, इस तरह से Br Br Br, यानी कि 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन यहाँ पर हमारे पास बनता था। ठीक है, ये NH2 ग्रुप की है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास जब हम इसकी डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करवाते थे तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन हमारे पास बनता था। ठीक है, और हमें ऐसा प्रोडक्ट नहीं चाहिए था, हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए, तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आ गया ना। अगर हमें चाहिए कि हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए तो उसके लिए हम करवाते थे एसिटाइलेशन, जिससे क्या होता था कि ये NH2 ग्रुप जो होता था ये प्रोटेक्ट किया जाता था और ये क्या करता था कि Br को हर जगह नहीं आने देता था। ठीक है, वहां से हमारे पास क्या बनता था, या तो हमारे पास ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा या हमारे पास पैरा प्रोडक्ट बनेगा। अगर आपके पास CH3O को यहाँ पे ना हो, ठीक है, पैरा पोजिशन पे ना हो, तो मेजर प्रोडक्ट बनता है क्या, हमारे पास पैरा प्रोडक्ट। ठीक है, ये जो हमारे पास होता है ना इस तरह से, ये हमारे पास बनता है माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, देखो किस तरह से, ब्रोमीन के ऊपर होते हैं क्या, लोन पेयर। ठीक है, ब्रोमीन के ऊपर लोन पेयर, नाइट्रोजन के ऊपर भी होते हैं लोन पेयर। तो यहाँ पे ना आपको लोन पेयर इंटरेक्शन आपको नजर आती है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि आपके पास माइनर प्रोडक्ट बनता है। मेजर प्रोडक्ट आपका कौन सा होता है कि पैरा पोजिशन पे ब्रोमीन होना चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पैरा पोजिशन ऑक्युपाइड है तो इसलिए ब्रोमीन के पास कोई और चांस ही नहीं है, उसे जाना है ऑर्थो पे। ठीक है, इतना समझ में आया। ये है हमारी क्या, ब्रोमिनेशन। ठीक है, हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अमाइंस के केस में आपको ये रिएक्शन देखने को मिलती है। इतना क्लियर है। ये हम एसिटाइलेशन करवा रहे हैं, किस लिए करवा रहे हैं, सो दैट हम क्या कर सके, जो हमारा ब्रोमीन है जो 2, 4 और 6 पोजीशन पे आ सकता है उसको हम क्या कर दे, यहाँ पे इस एनिलीन को प्रोटेक्ट करके वो वहां पे नहीं आ सकते। ठीक है, हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए और मोनो सब्स्टिट्यूटेड के लिए हम एसिटाइलेशन करवाते हैं। क्लियर है इतनी सी बात। सो ये कुछ और क्वेश्चंस हैं जहां पे आपको कहा है सबसे पहले कि A से B की फॉर्मेशन हो रही है, B से C की और C से हो रही है N मिथाइल एनिलीन की फॉर्मेशन हो रही है, और आपको बताना है कि इनमें से A कौन सा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले N मिथाइल एनिलीन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये कैसा होता है, कुछ इस तरह का। ठीक है, N मिथाइल एनिलीन। ठीक है, N के साथ मिथाइल और ये एनिलीन। क्लियर। नेक्स्ट है, ये तो आपके पास आया एन मिथाइल एनिलीन, और ये कहां से आता है, रिडक्शन करवाने पर। रिडक्शन आप C की करवा रहे हो। ठीक है, देखो ध्यान से, रिडक्शन करवा रहे हो यानी कि H और H3 आपके पास नहीं थे, यानी कि यहाँ पर आपके पास क्या था, RNC NC, जिसकी आपने रिडक्शन करवाई यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, नाइट्रोजन के पास भी हाइड्रोजन आ गया, कार्बन के पास भी हाइड्रोजन आ गया। क्लियर है कैसी बात। ये आपके पास जो बना ये क्या था आपके पास C, और ये है आपका एन मिथाइल एनिलीन। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास, अब आपको यहां पे दिया है CH Cl3KOH। ठीक है, आपने ऐसी एक रिएक्शन भी देखी है, कौन सी, CH3Cl3 CHCl3 इन KOH, यहां से फॉर्मेशन हो रही है RNC की। ठीक है, कहां से बनता है ये, एनिलीन से, NH2, और इस रिएक्शन का नाम है कार्बाइल अमीन रिएक्शन। ये आपके पास RNC एक आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट बन रहा है, और ये आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट कहां से बनता है, एनिलीन से बनता है। ये आ गया आपके पास B। क्लियर है इतनी सी बात। इस रिएक्शन को हम आइसोसाइनाइड रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है,
एनिलीन से RNH2 से RNC की फॉर्मेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ द CHCl3 इन KOH। क्लियर है? अब देखो एनिलीन तो सबको पता है ना कि एनिलीन की जब हम रिडक्शन करवाते हैं, सॉरी एनिलीन रिडक्शन करने पर, किसकी रिडक्शन करने पर एनिलीन की फॉर्मेशन होती है? नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, ये क्या है? NO2। इस ये आ गया हमारा A। ठीक है, इस नाइट्रोबेंजीन की जब हम रिडक्शन करवाते हैं, रिडक्शन करवाने पर हमारे पास एनिलीन की फॉर्मेशन होती है, यानी कि RNH2, जिसको फर्दर हम ट्रीट करेंगे CHCl3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ द KOH और हमारे पास बनता है RNC। क्लियर? यानी कि एक आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट बनता है हमारे पास। फर्दर जिसकी हम रिडक्शन करवाएंगे, रिडक्शन करवाने पर N मिथाइल एनिलीन की फॉर्मेशन होती है, यानी कि यहां से आपके पास क्या आया? नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात? नेक्स्ट है एन एनिलीन ऑन नाइट्रेशन गिव्स, नाइट्रेशन करवाने पर आपको ये एनिलीन जो होते हैं ये क्या है, कौन कौन से प्रोडक्ट देंगे? क्या A की फॉर्मेशन होगी, B की फॉर्मेशन होगी, C की फॉर्मेशन होगी, या बोथ A एंड C? ठीक है, देखो NO2 क्या है? एक इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप है जो क्या कर रहा है? एनिलीन पर आकर अटैक कर रहा है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि जो NO2 है ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, सॉरी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। NH2 जो है ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और NO2 क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है ना NO2, ये एज एन इलेक्ट्रोफाइल वर्क कर रहा है। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हमें करनी है एनिलीन की। एनिलीन की जब आप नाइट्रेशन करवाते हैं, ठीक है, इस एनिलीन की जब आप नाइट्रेशन करवाते हैं तो आपके पास कौन से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है? आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी कि यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन की फॉर्मेशन होगी। अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता, यहाँ पे एनिलीन नहीं होता, या मतलब यहाँ पे NH2 नहीं होता, कुछ और होता, तो आपके पास मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट बनता। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन की यहाँ पर फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो देखो एक तो आपके पास ये आ गया, आपके पास पैरा पोजीशन, और ये आ गया आपके पास ऑर्थो, यानी कि यहाँ से आपके पास क्या आएगा? डी पार्ट। ठीक है, अगर आपको देखना है कि ये ऑर्थो और पैरा कैसे आया, तो देखो ये हमारा क्या? NH2, नाइट्रोजन के ऊपर क्या है? लोन पेयर। ये लोन पेयर क्या करता है? कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करते हुए ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शिफ्ट करता है, और यहाँ से ये कुछ इस तरह की फॉर्मेशन देता है। क्या कि यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर आ गया H2, जहां इन्होंने इलेक्ट्रॉन भेजे वहां पर आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मूव किए। नेक्स्ट है कि इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट किए और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट करेगा। ठीक है, जैसे ही इन्होंने यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट किए तो यहाँ पर क्या होता है कि इस तरह से यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, जहां इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए वहां पे नेगेटिव चार्ज, और ये एज इट इज यानी कि यहाँ पे इस तरह से हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है कि इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शिफ्ट किया तो, और इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट कर दिए, कंजुगेशन हो रही है। ठीक है, ये आपको पता है, ये जो हम डबल एरो बनाते हैं, ठीक है, डबल हेडेड एरो, ये क्या बताता है कि यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या हुआ? NH2। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? यहाँ से इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भेज दिए और इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भेजे। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स गए तो नाइट्रोजन के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह से बन गया अगेन। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले गए, दोबारा से इसके ऊपर क्या आ गया? लोन पेयर आ गया। अब आपके पास यहाँ पे 5 स्ट्रक्चर बनते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, ये आपके पास क्या हुए? 5 स्ट्रक्चर बन रहे हैं। अगर आप स्ट्रक्चर फर्स्ट और स्ट्रक्चर फिफ्थ को देखो तो क्या होता है, यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होती नजर आएगी। यानी कि पहले जहां पर डबल बॉन्ड थे अब वहां पे नहीं, अब आपको वहां दिखते हैं जहां पर फर्स्ट स्ट्रक्चर में आपको नहीं देखने को मिली। क्लियर? बात करें अगर हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्ट्रक्चर की, तो ध्यान से देखो, ये है आपकी ऑर्थो पोजीशन, ये है मेटा पोजीशन, ये है पैरा पोजीशन। क्लियर? ये है ऑर्थो, मेटा, पैरा, ऑर्थो, मेटा, पैरा। सिमिलरली मेटा, ऑर्थो, मेटा, ऑर्थो एंड मेटा एंड ऑर्थो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन जो है सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिल रही है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है यहाँ पे ऑर्थो पे, और यहाँ पर पैरा, अगेन यहाँ पर कहाँ? ऑर्थो पे आपको ज्यादा देखने को मिलती है। यानी कि और NO2 ग्रुप जो यहाँ पर एज एन इलेक्ट्रोफाइल वर्क कर रहा है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज वहां अटैक करती है जहां पर ऑलरेडी वहां इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज पे, यानी कि जो NO2 ग्रुप जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो क्या करेगा? या तो वो ऑर्थो पोजीशन पे आना चाहेगा या तो वो पैरा पोजीशन पे आना चाहेगा।
ठीक है, यही तो हमने कहा कि जब हम एनिलीन की नाइट्रेशन करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एक पैरा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी और एक ऑर्थो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। क्लियर, कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर ऑर्थो पैरा, अगेन ऑर्थो पे आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम देखने को मिलती है और NO2 ग्रुप जो है यहाँ पर NO2 पॉजिटिव की फॉर्म में आएगा। ठीक है, NO2 पॉजिटिव जो एज एन इलेक्ट्रोफाइल वर्क करेगा। इलेक्ट्रोफाइल वर्क करते हुए ये क्या करेगा, या तो ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा या तो पैरा पोजीशन पे जाएगा। ठीक है, यानी कि ए और सी दोनों यहां पर बनने के चांस है। क्लियर है इतनी सी बात। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्या है, द एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड ऑन एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन्स गिव्स। ठीक है, आपके पास क्या है, RNH2। ठीक है, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन, यहां से आप क्या कर रहे हो, नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट कर रहे हो, यानी कि HNO2 के साथ ट्रीट कर रहे हो। HNO2 के साथ ट्रीट करने पर आपके पास क्या फॉर्मेशन होती है, RN2Cl। ठीक है, फर्दर हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी उसको हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं और आपके पास यहाँ पे ROH की फॉर्मेशन होती है, प्लस यहाँ से N2 बाहर निकल जाता है। ध्यान से देखो, ये है आपके पास क्या, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन। ठीक है, क्या है, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन। मान लो कुछ इस तरह का है, CH3NH2। अगर आपके पास यहाँ पे होता एरोमेटिक प्राइमरी अमीन तो क्या होता, NH2 के साथ रिएक्शन होती, HNO2 के साथ रिएक्शन होती और आपके पास फॉर्मेशन होती यहाँ पे क्या, कुछ इस तरह से N2Cl। ठीक है, ये आपके पास क्या बना, अगर आपको पता हो तो ये आपके पास क्या बना, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है, देखो ये है आपके पास एलिफेटिक प्राइमरी अमीन, ये है आपके पास एरोमेटिक प्राइमरी अमीन। ठीक है, दोनों के रिएक्शन हम करवा रहे हैं नाइट्रस एसिड के साथ। एलिफेटिक के केस में हमने कहा आपके पास फॉर्मेशन होती है किसकी, एल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें एरोमेटिक के केस में, तो एरोमेटिक के केस में आपके पास बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे भी तो आपके पास ऐसा डायजोनियम क्लोराइड बन रहा था, फिर हमने ये क्यों बनाया, फर्दर हमने इसको वाटर के साथ ट्रीट क्यों किया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपके पास डायजोनियम क्लोराइड बना ये हाईली अनस्टेबल होता है, ये भी अनस्टेबल होता है, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये स्टेबल होता है, जिसके लिए फर्दर हमें रिएक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, बट ये हाईली अनस्टेबल होते हैं और इसकी अनस्टेबिलिटी की वजह से हम इसको वाटर के साथ ट्रीट करके अल्कोहल की फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, ये एलिफेटिक प्राइमरी अमीन के केस में बात करें कि आपके पास क्या फॉर्म्ड होता है, अल्कोहल फॉर्म्ड होता है, जबकि अगर एरोमेटिक, यहाँ पर एरोमेटिक प्राइमरी अमीन होता तो यहाँ पे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती। क्लियर है, तो यानी कि यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो रही है, अल्कोहल की फॉर्मेशन हो रही है। क्लियर है किसी बात। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ इथाइल अमीन एंड क्लोरोफॉर्म विद इथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज। ठीक है, आपको क्या है, इथाइल अमीन, इथाइल अमीन कैसा हुआ, C2H5NH2। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या कह रहे हैं, क्लोरोफॉर्म विद इथेनोलिक, क्लोरोफॉर्म CHCl3, इथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस KOH। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग। ठीक है, क्या है, हीट करने पर। इतना जब आपने लिखा तो आपको समझ आना चाहिए ये रिएक्शन कौन सी है और कौन सा कंपाउंड बनेगा। हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन की बात की थी, और वहां पे देखो ये RNH2, यानी कि ये क्या, ये आपके पास RNH2 है, CH3Cl KOH, और यहाँ से RNC की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या होता है, 3KCl प्लस थ्राइस ऑफ वाटर यहाँ से बाहर निकल जाता है। क्लियर है, ये आपके पास क्या बना, अगर आप ध्यान से देखो, ये है इथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये क्या बना आपके पास, इथाइल आइसोसाइनाइड की यहाँ पर फॉर्मेशन होती है। ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। क्लियर है तीसरी बात, यानी कि यहाँ पे क्या बना, इथाइल आइसोसाइनाइड सी पार्ट। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। मूव करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहां पे ये कहा गया है, फिनाइल आइसोसाइनाइड्स आर प्रिपेयर्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। सबसे पहले फिनाइल आइसोसाइनाइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, कैसा होता है, कुछ इस तरह का। ठीक है, यानी कि आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, और आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, आइसोसाइनाइड रिएक्शन में, जिस रिएक्शन का एक और नाम है क्या, कार्बाइल अमीन रिएक्शन।
क्लियर। अब ये रिएक्शन हम बार बार पढ़ रहे हैं इसलिए हमें पता है कि ये रिएक्शन ठीक है इस तरह से आएगी, लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि आपको सारी मिक्स रिएक्शन आएंगे, तो पता होना चाहिए कि रिमट-ईमान रिएक्शन कहाँ पे है, कौन से चैप्टर में आपको देखने को मिल रहा है, रोसन-मन एंड वुड्स रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए और इनमें प्रोडक्ट क्या फॉर्म होते हैं। तो मूव करते हैं रिमट-ईमान रिएक्शन की तरफ, जहां पे क्या है फिनोल से, ठीक है, फिनोल से सैलिसिल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, और ये रिएक्शन आपको कहाँ देखने को मिलती है, एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में देखने को मिलती है, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास रोसन-मन रिएक्शन, और रोसन-मन रिएक्शन में क्या होता है कि एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड कीटोन देखने को मिले, सॉरी ये अल्कोहल फिनोल की रिएक्शन है, ठीक है, ये कहाँ की है, अल्कोहल फिनोल की रिएक्शन है ये, ठीक है, और ये है एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन। रोसन-मन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है वुड्स रिएक्शन, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि दो अल्काइल हैलाइड आप ले रहे हो और दो अल्काइल हैलाइड से यहाँ पर क्या हो रहा है, एल्केन की फॉर्मेशन होती है यहाँ पे, ठीक है। और ये रिएक्शन आपको कहाँ देखने को मिलती है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन्स के केस में, ठीक है, हेलो एल्केन हेलो एरेन, ठीक है, हेलो एल्केन हेलो एरेन आपकी चैप्टर बुक में वहां पर ही आपको देखने को मिलती है। और कार्बाइल अमाइन रिएक्शन जो है, ठीक है, ये कहाँ पे देखने को मिलती है, अमाइंस के केस में देखने को मिलती है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो इन्होंने हर एक चैप्टर से एक एक रिएक्शन लेकर आपको एक क्वेश्चन बना दिया, क्लियर। अल्कोहल फिनोल से लिया, एल्डिहाइड कीटोन से लिया, हेलो एल्केन हेलो एरेन से लिया, अमाइन से भी इन्होंने ले लिया, ठीक है। तो इन शॉर्ट आपको जो नेमिंग रिएक्शन है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए नेमिंग रिएक्शन क्या कौन कौन सी है, ठीक है। एटलीस्ट जो आपके सिलेबस में, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में है वो नेमिंग रिएक्शन आपको जरूर आनी चाहिए, क्लियर है। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी इंडिकेटेड, ठीक है। देखो आपको कहा है कि आपको इनमें से बताना है रॉन्ग कौन सा है, ठीक है, यानी कि सही कौन सा नहीं है इनमें से। तो देखो सबसे पहले आपके पास बेंजोइक एसिड फिनोल साइक्लोहेक्सेनॉल, ये आपको एसिड स्ट्रेंथ बताया है, ये बताओ कि यह सही है गलत। तो देखो बेंजोइक एसिड कैसा होता है, कुछ इस तरह का, ठीक है, COOH। नेक्स्ट है आपके पास फिनोल OH, और इसी के साथ है साइक्लोहेक्सेनॉल, हेक्सेनोल, यानी कि इस तरह का, ठीक है। COOH जो है ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और OH क्या है, ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। और OH जो यहाँ पे तो जो हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि एक साइक्लिक प्रोडक्ट है, ठीक है, सॉरी साइक्लो प्रोडक्ट है ये। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, बेसिसिटी को, देखो पहले हम बेसिसिटी की बात करते हैं फिर एसिड की बात करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेसिसिटी को डिक्रीज कर देता है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेसिसिटी को इंक्रीज कर देता है। अगर हम इसके बेसिसिटी ऑर्डर की बात करें तो इसमें, ठीक है, इसको हम दे देते हैं फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, ठीक है। तो बेसिसिटी के अकॉर्डिंगली इसकी जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये क्या कर देता है, बेसिसिटी को सबसे कम कर देता है, यानी कि डिक्रीज कर देता है, तो इसलिए इसका सबसे कम। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो कि बेसिसिटी को इंक्रीज कर देता है, ठीक है, और आ गया थर्ड, ठीक है, ये क्या है, एक आपका साइक्लो प्रोडक्ट है, ठीक है। ये बात कर रहे हैं हम किसकी, बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ द एसिडिटी, ठीक है। बेसिसिटी और एसिडिटी का इनवर्स रिलेशन है, यानी कि अगर आपका ये बेसिक स्ट्रेंथ है, ठीक है, तो इसकी रिवर्स कर दो तो ये क्या आएगा आपका एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, ये क्या है आपका एसिडिक स्ट्रेंथ है आपकी। इन शॉर्ट आपको सिर्फ बेसिक स्ट्रेंथ निकालनी आनी चाहिए, एसिडिक स्ट्रेंथ आप निकाल सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिसिटी और एसिडिटी का रिलेशन इनवर्स होता है, ठीक है। तो देखो क्या ये सही है, बेंजोइक एसिड फिनोल एंड साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है, ये सही है। मूव करते हैं नेक्स्ट एनिलीन की तरफ। एनिलीन, साइक्लोहेक्सेन, अमाइन एंड बेंजामाइड। तो देखो ये है एनिलीन NH2, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास साइक्लोहेक्साइमीन NH2, क्लियर। नेक्स्ट आपके पास बेंजामाइड, बेंजीन रिंग के ऊपर C डबल बॉन्ड O NH2 ग्रुप, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है आपको, क्या ये सही है या नहीं, ठीक है।
अब देखो सबसे पहले इसको हम अगर नंबरिंग दे दें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी? सेकंड की, एक साइक्लो प्रोडक्ट है, ठीक है। मूव करते हैं फर्स्ट और थर्ड की तरफ, फर्स्ट और थर्ड की तरफ, तो इनमें से ज्यादा किसकी होगी? फर्स्ट की। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, यहाँ पे जो इसके नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं ये रिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कॉन्जुगेशन शो कर रहे हैं, और यहाँ पे जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर हैं ये भी कॉन्जुगेशन शो कर रहे हैं, लेकिन ये रिंग में शो नहीं कर रहे, इसलिए फर्स्ट इज ग्रेटर देन थर्ड, ठीक है। और ये क्या है? आपका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, इन्होंने भी बेसिक स्ट्रेंथ का ही बताया। तो देखो क्या सही है, सबसे पहला आपका होना चाहिए था साइक्लोहेक्सालामाइन का, जो कि नहीं है, यानी कि ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज रॉन्ग, तो आपका क्या आएगा? बी पार्ट, इसका ऑर्डर गलत है, या इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए था? इसका होना चाहिए था साइक्लोहेक्सालामाइन is greater than aniline is greater than benzamide, ठीक है। इस तरह से इसका ऑर्डर होता तो ये सही होता, लेकिन क्योंकि इस तरह से दिया है, एनिलीन पहले दे दिया, साइक्लोहेक्सालामाइन बाद में दिया, तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर गलत हो गया। क्लियर है? इन दोनों की भी बात कर लें अगर हम, तो देखो फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड, एसिड स्ट्रेंथ आपको बताइए, ठीक है। फॉर्मिक एसिड वैसे तो हमें भी पता चल गया कि ये सही है, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। ये है आपका फॉर्मिक एसिड, ये है आपका एसिटिक एसिड, और नेक्स्ट है आपके पास क्या? प्रोपेनोइक एसिड, यानी कि C2H5C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, क्लियर। अब देखो यहाँ पर आपको कोई भी अल्काइल ग्रुप देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ पर आपको एक अल्काइल ग्रुप देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको दो अल्काइल ग्रुप देखने को मिल रहे हैं, यानी कि प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे बढ़ रहा है। और जैसे ही प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो बेसिसिटी बढ़ेगी, यानी कि अगर आप इसके ऑर्डर की बात करते हैं, इसको फर्स्ट दे दो, इसको सेकंड दे दो, इसको थर्ड दे दो, ठीक है। तो बेसिसिटी सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होती है इसके पास? क्योंकि प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा थर्ड वाले के पास है, तो सबसे ज्यादा थर्ड की, देन नेक्स्ट आ जाती सेकंड, और सबसे कम आ जाती फर्स्ट। ध्यान से देखो ये हमारे पास क्या है? बेसिक स्ट्रेंथ है, लेकिन आपको कहा गया है कि आपको क्या देखना है? एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, एसिड स्ट्रेंथ। और हमें पता है बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ द एसिड स्ट्रेंथ, यानी कि अगर ये आपका बेसिक स्ट्रेंथ है तो इसका आप एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल सकते हो, क्या आएगा? दिस वन इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। क्लियर है इतनी सी बात? यानी कि ये क्या है? बिल्कुल आपका सही है। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपके पास, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है आपके पास? तो ध्यान से देखो, सबसे पहले कहा है आपको फ्लोरोएसिटिक एसिड, क्लोरोएसिटिक एसिड, ब्रोमोएसिटिक एसिड। फ्लोरोएसिटिक एसिड की अगर बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? CH2C डबल बॉन्ड OOH, ये आ जाता है आपका फ्लोरोएसिटिक एसिड। नेक्स्ट है क्लोरोएसिटिक एसिड, ठीक है, क्लोरोएसिटिक एसिड, और नेक्स्ट है ब्रोमोएसिटिक एसिड। कुछ इस तरह से है, और यहाँ पर आपको एसिड स्ट्रेंथ के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। ये क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। डाउन द ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, और बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो अगर बेसिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें, क्योंकि नीचे की तरफ इंक्रीज होती है, तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ थर्ड वाले की होनी चाहिए थी, देन सेकंड वाले की, और उसके बाद सबसे कम किसकी? फ्लोरीन की, ठीक है। सबसे ज्यादा किसकी? ब्रोमीन वाले की, फिर क्लोरीन वाले की, उससे कम होनी चाहिए थी, फ्लोरीन वाले की उससे भी कम होनी चाहिए थी। ये हम बात कर रहे हैं क्या? इसके बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। आपको यहाँ पर बात की है एसिडिक स्ट्रेंथ की। एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी रिवर्स हो जाती है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि बेसिक स्ट्रेंथ और एसिडिक स्ट्रेंथ का रिलेशन क्या होता है? इनवर्स रिलेशन होता है, यानी कि ये स्टेटमेंट पे आपकी जो आपकी रिएक्शन है ये बिल्कुल सही है। क्लियर है इतनी सी बात? इतना समझ में आ गया? तो ये तो हमने यहाँ पर कुछ प्रीवियस सेट क्वेश्चंस की बात की। अब एक और क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, उसके बात कर लेते हैं। तो ये एक क्वेश्चन है, चाहे आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए एक बार देख लो इसे, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। ये कह रहा है हाउ विल यू कन्वर्ट 4 नाइट्रोटोल्यून टू 2 ब्रोमोबेंजोइक एसिड, ठीक है। टोल्यून का स्ट्रक्चर कैसा होता है आपको पता है? CH3, ठीक है, ये टोल्यून हो गया, और फोर्थ पोजीशन पे NO2 ग्रुप, ठीक है। ये आ गया आपका क्या? 4 नाइट्रोटोल्यून। यहां से फॉर्मेशन हो रही है 2 ब्रोमोबेंजोइक एसिड की। बेंजोइक एसिड कैसा होता है? COH, ये आ गया बेंजोइक एसिड,
और सेकंड पोजीशन पे आ रहा है क्या, ब्रोमीन, यानी कि 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। ठीक है, 4 नाइट्रोटोल्यून से 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड की आपको क्या करनी है, फॉर्मेशन करनी है। देखो सबसे पहले आपको NO2 ग्रुप रिमूव करना है, सेकंड पोजीशन पे आपको ब्रोमीन मिलाना है और CH3 को आपको COH में कन्वर्ट करना है। तो कैसे किया जाए, सबसे पहले हम क्या करवा देते हैं, यहाँ पे ब्रोमिनेशन करवा देते हैं। ठीक है, Br2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, Br2, तो यहाँ पर क्या होगा, CH3 NO2। ठीक है, Br कहाँ चला जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे चला जाएगा। ठीक है, आपको पता है CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, यानी कि जो ब्रोमीन है या तो वो ऑर्थो पोजीशन पे जा सकता है या तो वो पैरा पोजीशन पे। अब क्योंकि पैरा पोजीशन ऑलरेडी ऑक्युपाइड है तो ब्रोमीन क्या करेगा, ऑर्थो पोजीशन पे चला गया। ठीक है, ब्रोमीन तो चलो हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया, अब हमें NO2 ग्रुप भी रिमूव करना है और CH3 का COH बनाना है। किस तरह से करेंगे, ठीक है, तो देखो NO2 की रिडक्शन करवा लेते हैं, किसके साथ, SN in HCl। ठीक है, ये हम क्या करवा रहे हैं, रिडक्शन। रिडक्शन करवाने पर क्या बनता है, ये NO2 ग्रुप जो है ना ये कन्वर्ट हो जाता है NH2 में। ठीक है, क्या होता है, ये NH2 में ये कन्वर्ट हो जाता है इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर हम यहाँ पे नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवा दें, नाइट्रस एसिड के साथ कैसे, NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं एट 273 से लेके 283 केल्विन तक ये रिएक्शन होती है और यहाँ से आपको पता होगा यहाँ से क्या फॉर्म होता है, NH2 से। ठीक है, हमने बनाया हुआ है क्या, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है, जब टेम्परेचर गिवन होगा तो आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो रही है। नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाने पर यहाँ पर आपके पास बना N2Cl। ठीक है, CH3। क्लियर है इतनी सी बात। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब आपको ये N2Cl किसी तरह से रिमूव करना है और इसको रिमूव हम किस तरह से करेंगे, देखो ध्यान से, जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे H3PO2 के साथ इन वाटर, तो ये जो आपका N2Cl है ये रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन CH3Br। ठीक है, और जो ये आपका N2Cl है ये यहाँ से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ठीक है, N2Cl यहाँ से रिमूव किस तरह से, जब हमने रिएक्शन H3PO2 यानी कि वाटर के साथ करवाई और यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोजन आ गया। आप इसे लिखो या ना लिखो इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखो प्रोडक्ट के काफी पास है हम, नेक्स्ट क्या करेंगे हम, नेक्स्ट हम करेंगे KMNO4 के साथ रिएक्शन, यानी कि हम करेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करने पर क्या होता है, COH की फॉर्मेशन, यानी कि CH3 से COH की फॉर्मेशन होती है। क्लियर है इतनी सी बात। एक बार फिर इस रिएक्शन को देख लेते हैं। आपको बनाना है 4 नाइट्रोटोल्यून से 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन देनी है। क्या करना है, 4 नाइट्रोटोल्यून से 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन देनी है। किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे ब्रोमिनेशन कर दी। ब्रोमिनेशन करने पर क्या हुआ, जो आपका ब्रोमीन था ये ऑर्थो पोजीशन पे चला गया। आपको पता है कि CH3 क्या है, CH3 क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी कि जो ब्रोमीन है या तो वो ऑर्थो पोजीशन पे आना चाहिए या तो वो पैरा पोजीशन पे आना चाहिए। अब क्योंकि पैरा पोजीशन ऑलरेडी ऑक्युपाइड है इसलिए ब्रोमीन ऑर्थो पोजीशन पे आ गया। ठीक है, जैसे ब्रोमीन ऑर्थो पोजीशन पे आ गया तो हमने ब्रोमीन यहाँ पे लिखा। नेक्स्ट हमें क्या करना है, NO2 को क्या करना है, रिडक्शन करवाई हमने इसकी, क्या करवाई हमने इसकी, ये रिडक्शन करवाई। रिडक्शन करवाने पर NO2 जो था ये NH2 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, फर्दर जब हमने इसकी करवाई रिएक्शन किसके साथ, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड के साथ हमने इसकी रिएक्शन करवाई और रिएक्शन करवाने पर हमारे पास एक बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो रही है। क्लियर है। नेक्स्ट है कि अगर हमें इस N2Cl को रिमूव करना है तो हम इसकी रिएक्शन H3PO2 के साथ करवाएंगे। यहाँ से क्या होता है, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन। ठीक है, क्या हो रहा है, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन के साथ यहाँ से रिप्लेसमेंट हो रही है, N2Cl यहाँ से रिमूव हो गया। क्लियर है इतनी सी बात। नेक्स्ट है, अब आपके पास देखो यहाँ से हम प्रोडक्ट के काफी पास हैं। हमने क्या किया, यहाँ से करवा दी ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्या करवा दी हमने, ऑक्सीडेशन करवा दी और ऑक्सीडेशन करवाने पर हमारे पास क्या फॉर्म होता है, 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। क्लियर है, काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये रिएक्शन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर, एक बार फिर देख लो,
4 नाइट्रोटोल्यून से 2 ब्रोमोबेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन देनी है हमें, ठीक है। यानी कि हमें क्या करना है, पैरा पोजीशन से NO2 ग्रुप को रिमूव करना है, ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन की एडिशन करवानी है और CH3 को हमें COOH में कन्वर्ट करना है। क्लियर। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, ब्रोमिनेशन करवाई। ब्रोमिनेशन में हमने क्या किया कि ब्रोमीन ऑर्थो पोजीशन पर चला गया। क्यों? क्योंकि ब्रोमिनेशन में क्या होता है, देखो Br यहाँ पे Br पॉजिटिव Br नेगेटिव में जाता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा ये क्या है, एज एन इलेक्ट्रोफाइल वर्क करेगा, ठीक है। और हमें पता है कि CH3 क्या है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी कि इनकमिंग स्पीशीज जो है वो या तो ऑर्थो पोजीशन पे आने चाहिए या तो पैरा पोजीशन पे आना चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि पैरा पोजीशन ऑलरेडी ऑक्युपाइड है तो ब्रोमीन कहाँ चला जाता है, ऑर्थो पे चला जाता है। नेक्स्ट हम क्या करवा रहे हैं, रिडक्शन करवा रहे हैं। रिडक्शन करवाने पर जो NO2 ग्रुप था ये NH2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इस NH2 को हमने यहाँ से कन्वर्ट किया N2Cl में, किस तरह से, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाई एट 273 से लेके 283 केल्विन तक। क्लियर है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस N2Cl को किसी तरह से रिमूव करना है और इसको रिमूव करने के लिए हम यूज कर रहे हैं H3PO2 इन वाटर। यहाँ से क्या होता है, हाइड्रोजन के साथ इसकी रिप्लेसमेंट हो जाती है, यानी कि N2Cl बाहर और यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे आ जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट हम क्या करें, प्रोडक्ट के काफी पास है, अगर आप देखो तो यहाँ पर हमारे पास NO2 ग्रुप भी रिमूव हो गया, यहाँ पे हमारे पास ब्रोमीन भी आ गया। फाइनली हमें चाहिए COOH। तो इसके लिए हमने क्या करवाया, ऑक्सीडेशन करवा दिया। ऑक्सीडेशन से CH3 जो था COOH में कन्वर्ट हो गया और आपके पास आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट यानी कि 2 ब्रोमोबेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन होगी। क्लियर है इतनी सी बात। सो इस वीडियो को हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने सिर्फ नीट के नहीं मेंस की भी बात की। क्लियर है। एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके जो भी आपके इनकमिंग एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। ये नहीं कि आपको वही क्वेश्चन आ जाते हैं, पर ये है कि इसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन आते हैं। कंसेप्ट वही रहते हैं, बस वो कि घुमा फिरा के आपको एक नया क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्लियर है इतनी सी बात। तो एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। जाने से पहले आपको 2 काम करने हैं। एक, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच।